और हमारा मकसद है कि इन किस्सों से इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए कुछ काम की बातें निकले। सही है। खासकर जैसे डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में। सही। तो शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से। हाँ, कि सवाल ध्यान से सुना ही नहीं और जवाब कहीं और ही जा रहा है। वीडियो में वो सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर वाला किस्सा था ना। अरे हाँ। उनसे टेराफॉर्म के बारे में पूछा गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है। और उन्होंने क्या किया? पूरे 6 मिनट तक वो एप्लीकेशन बनाने, डिप्लॉयमेंट की दिक्कतों, क्यूए टीम से झगड़ों, लंबे वर्किंग आवर्स, मतलब सब कुछ बताते रहे सिवाय टेराफॉर्म के। हाँ बिल्कुल, टेराफॉर्म का तो जिक्र ही नहीं। ऐसा लगा जैसे सवाल सुना ही नहीं। 6 मिनट, ये तो कमाल है। ये सिर्फ सुनने की कमी है या फोकस की भी? टेक में तो फोकस बहुत जरूरी है। दोनों बातें हैं मेरे ख्याल से। तो सबक साफ है भाई, सवाल ध्यान से सुनो और समझ ना आए तो पूछ लो। इसमें क्या हर्ज है? क्या आप प्लीज सवाल दोहरा सकते हैं, या क्या मैं सही समझाऊं, ये पूछना ठीक है। हाँ, और जवाब देते हुए भी शायद बीच में पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे क्या मैं सही जा रही हूँ, या क्या ये जवाब ठीक है। मतलब व्यर्थ की बातों से बचो, सीधा पॉइंट पर आओ। ठीक है, तो ये हुई सुनने की बात। अब आते हैं समझाने वाली गलती पर। वो डेवऑप्स आर्किटेक्ट वाला किस्सा। हाँ, वो तो और भी मजेदार था। हवा में पूरा आर्किटेक्चर समझा रहे थे। बिना कुछ ड्रॉ किए? हाँ, और जब उनसे कहा कि स्क्रीन शेयर करके ड्रॉ कर दीजिए, तो जानते हैं क्या कहा? क्या? बोले, मैं स्लाइड्स नहीं बनाता, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ। अरे, ये क्या बात हुई? टेक्निकल आदमी को तो और अच्छे से समझाना आना चाहिए, है ना? बिल्कुल। देखिए, ये कोई प्रेजेंटेशन स्किल का टेस्ट नहीं है, ये क्लैरिटी का टेस्ट है। वो कहावत है ना, हाँ, कि अगर आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो शायद आपने खुद ही ठीक से नहीं समझा है। किसी भी चीज को संक्षेप में, जैसे 10 सेकंड में, या थोड़ा विस्तार से 2 मिनट में, या फिर और डिटेल में 20-30 मिनट में समझाना आना चाहिए। और व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना वो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, खासकर आर्किटेक्ट लेवल पर। एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट अपनी सोच को विजुअली उतार सकता है। इससे टीम को, लीडरशिप को, सबको आसानी होती है। सही बात है। अच्छा, तीसरी गलती पर आते हैं, प्रोजेक्ट की ऊपरी जानकारी होना। इसमें वो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले उदाहरण बड़े अच्छे थे। हाँ, एक ने वो फैंसी एआई प्रोजेक्ट बनाया था, फेस रिकॉग्निशन वाला, अटेंडेंस ऐप। सुनने में तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है, पर जब उनसे डीप सवाल पूछे गए, जैसे कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल की, क्यों की, दूसरी से बेहतर कैसे है, एक्यूरेसी कैसे नापी, और ये भी कि अगर सिस्टम में चश्मा पहने लोगों को पहचानना हो या जेंडर पहचानना हो तो क्या बदलाव करने होंगे, या इसे रास्पबेरी पाई जैसे छोटे डिवाइस पर कैसे चलाएंगे, ऑफलाइन मोड होगा क्या। और जवाब नहीं थे। अच्छा। मतलब ऊपर से पता था, गहराई नहीं थी। लग रहा था शायद गिटहब से उठाया हो। अच्छा। और दूसरी तरफ वो कैलकुलेटर ऐप वाला स्टूडेंट का, उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कैलकुलेटर ऐप वाले का हो गया और एआई वाले का नहीं। क्यों हुआ उसका? क्योंकि उसने गहराई दिखाई। हाँ। उसने बताया कि पाइथन क्यों चुना, कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक समझाया, जैसे शंटिंग यार्ड एल्गोरिथम। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन को पार्स करता है। हाँ। फिर बोर्डमास रूल कैसे लगाया, 0 से डिवाइड करने पर एरर हैंडलिंग कैसे की, हिस्ट्री फीचर कैसे डाला, कोड को मॉड्यूलर कैसे बनाया ताकि नई साइंटिफिक कैलकुलेशंस जोड़ी जा सकें। वाह, उसने वाकई काम किया था। बिल्कुल, सिर्फ क्लोन नहीं किया था। और जो अनुभवी इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो ये सतही ज्ञान पकड़ लेते हैं। समझ गया। और आखिरी गलती जिसकी बात हुई, इंटरव्यू में चीटिंग। हाँ, इसका भी एक उदाहरण था वीडियो में। एक कैंडिडेट जानबूझकर बहुत धीरे बोल रहा था। धीरे? क्यों? शायद सोचने का या कहीं से देखने का टाइम मिल जाए, और उसके चश्मे के शीशे में स्क्रीन की हल्की सी झलक दिख रही थी। ओह, पकड़ा गया। हाँ, जब उसे स्क्रीन शेयर करके स्यूडो कोड लिखने को कहा या फिर रैपिड फायर सवाल पूछे तो उसकी पोल खुल गई। शायद चैट जीपीटी या किसी और की मदद ले रहा था। ये सुनकर थोड़ा दुख होता है कि लोग ऐसा करते हैं। हाँ, प्रेशर होता है शायद, पर ईमानदारी सबसे जरूरी है। देखिए, सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है, और पकड़े जाने पर तो और बुरा लगता है। सही कहा। तो इन सब किस्सों से सुनने वालों के लिए निचोड़ क्या है? क्या मुख्य बातें हैं? हाँ, तो 5 मुख्य बातें कह सकते हैं। हाँ, तो 5 मुख्य बातें कह सकते हैं। 1, अपने काम को अलग अलग टाइम फ्रेम में समझाना सीखिए। 10 सेकंड में, 2 मिनट में, 20 मिनट में, एलिवेटर पिच से लेकर डिटेल्ड वॉक थ्रू तक। बिल्कुल। दूसरा, सिर्फ अपने काम को मत देखिए, पूरी पिक्चर समझिए। आपके काम से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। एंड टू एंड व्यू। हाँ। तीसरा, व्हाइट बोर्ड या डायग्राम बनाने से हिचकिचाएं नहीं, तैयार रहें।
ये आपकी थिंकिंग क्लैरिटी दिखाता है। चौथा और बहुत जरूरी, इंटरव्यू में कभी चीटिंग मत करिए। ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है हमेशा। और पांचवा, जिज्ञासु बनिए, सवाल पूछिए, विनम्र रहिए। ये कहना बिल्कुल ठीक है कि मुझे ये नहीं पता, और अपनी बुनियाद मजबूत रखिए। बुनियाद मतलब फंडामेंटल्स, जैसे लिनक्स, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, पर ये बेसिक्स हमेशा काम आते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में, ध्यान से सुनना, साफ समझाना, गहरी समझ रखना और ईमानदार रहना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डीप नॉलेज, क्लियर कम्युनिकेशन और मजबूत फंडामेंटल्स, यही सफलता की कुंजी है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इंटरव्यू तो चलो एक दिन की बात है, लेकिन सोचिए, रोजमर्रा के काम में, टीम में, किसी का अपने काम को साफ साफ बता पाना या ना बता पाना, ये टीम के माहौल और इनोवेशन पर कितना असर डालता होगा। सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पे।